हिमालय की गोद में छिपा आयुर्वेद का वो खजाना जिसकी कहानी च्यवन ऋषि से जुड़ती है। कहा जाता है वृद्धावस्था में कमजोर हो चुके च्यवन ऋषि ने दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसको लेने के बाद उनकी ताकत एनर्जी लौट आई। आज साइंस कहती है उम्र तो पीछे नहीं जाती, लेकिन च्यवन ऋषि के बनाए च्यवनप्राश में मौजूद औषधीय गुण बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा जरूर कर देते हैं। लेकिन अब इसी आयुर्वेदिक अमृत पर खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि च्यवनप्राश में इस्तेमाल होने वाली 8 अहम जड़ी बूटियां हिमालय से तेजी से गायब हो रही हैं। काकौली शीर, काकौली, जीवक और ऋषिभक विलुप्ति के कगार पर है। महाप्रभा, मेधा, रिद्धि और वृद्धि पर भी संकट गहराता जा रहा है। और ये वही बूटियां हैं जो 2500 से 4500 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलती है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन और क्लाइमेट चेंज का इन पर असर पड़ रहा है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक इनके कम होने की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है, शरीर का सुरक्षा कवच है। काकौली कमजोरी, थकान और फेफड़ों की ताकत में बहुत मददगार मानी जाती है। क्षीर काकौली दिल और लंग्स के लिए फायदेमंद है, तो वहीं जीवक बुखार और थकावट में, ऋषभक सांस और इम्यूनिटी में बहुत उपयोगी मानी जाती है। यानी जो जड़ी बूटियां शरीर में ओज बढ़ाती है, इम्यूनिटी मजबूत करती है, सर्दी, खांसी, सांस, पाचन, यादाश्त, दिल और स्टेमिना तक को सपोर्ट करती है, वही अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और इधर गलत खान पान, तनाव, प्रदूषण, नींद की कमी और बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल पहले ही शरीर को कमजोर कर रहा है। हड्डियां, मांसपेशियां, फेफड़े, दिल, दिमाग सब पर अब दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जब प्रकृति की ये ताकतवर औषधियां ही कम होने लगेंगी, तो आने वाली पीढ़ियों की सेहत का सहारा कौन बनेगा? देखिए, एक सहारा है योग गुरु स्वामी रामदेव। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करना है, फेफड़े, दिल, हड्डियों, मसल्स, दिमाग, इन सब का ख्याल कैसे रखना है और ऐसी लाइफस्टाइल कैसे अपनाई जाए आज के हालात में जो उम्र बढ़ने के असर को कुछ तो धीमा कर दे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और मीनाक्षी जी सहित हमारी सभी श्रद्धामयी योगिनी बहनों को। और देखो हमारे साथ भी करो योगी जी, ये देखो ये हमारा योगेंद्र यहाँ 50 यूनिट लगती थी और इसने इंसुलिन को अब खदेड़ दिया है। इंसुलिन बंद हो गई अब इसकी। दृष्टि की भी 25 यूनिट लग रही थी। योगेंद्र जी बाड़मेर से हमारे बालक, दृष्टि जो है वो मैनपुरी से है, अवनी मालवा से और अनघा सबसे छोटी लास्ट में बैठी है अनघा। इन सब की डायबिटीज और डायबिटीज के सारे दुष्प्रभावों को इन्होंने खदेड़ दिया, हटा दिया, मिटा दिया। और ये अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, भस्त्रिका भी कर रहे हैं। करो बच्चों, और कपालभाति और मंडूकासन करो। ये तो इनका बताया। मनोरमा ने तो सर्वकल्पात और लिवोग्रिड लेकर के लिवर सिरोसिस को, बीपी सिंह ने सारे आयु जनित एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, कमर दर्द आदि को, प्रमोद ने सीकेडी को दूर कर दिया। एडवांस योग करने के लिए हमारे इधर निपुण आ गए हैं, तो एडवांस योग भी आज देखने को मिलेगा। पीछे देखो ये सब रुद्राक्ष है, इधर जड़ी बूटियां, वनस्पतियां चारों ओर। ये पतंजलि योगपीठ का वो दिव्य परिसर है जहां 20-25 साल पहले योग की अलख जगानी प्रारंभ की थी। इससे पहले तो वैसे कनखल से हुई थी, फिर वहां जगह छोटी पड़ गई तो हम यहाँ आ गए, यहाँ भी जगह छोटी पड़ गई। और यहाँ आज ये पूरी दुनिया का योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म का, अपनी सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा एक केंद्र, महातीर्थ, एक बहुत बड़ा आशा और विश्वास का केंद्र बन गया। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो सब करना। चलो अब इम्यूनिटी के लिए ये, चलो बच्चों ये करो, अब इनको मजबूत बनाते हैं। स्वामी जी देखिए, विश्वास सबको है। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इनके विकल्प द्रव्य विदारी, कंदवराही, कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज। अब इन सब का
एक जगह मिश्रण कर दिया हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर में, इम्यूनोग्रिड वटी और इम्यूनोग्रिड गोल्ड में, हम रोज खाते हैं वो। तो स्वामी जी देखिए, आज का सारा जो मुद्दा है, करो तो आज 3 तरह का योग हो रहा है। एक साधारण योग मेरे भाइयों और चल रहा है, इम्यूनिटी लॉन्जिविटी के लिए, पावर के लिए योग हम कर रहे हैं। इधर बच्चे भी हमारे बड़े जोर से लगे हुए भाई। हाँ, ये इनके अभिभावक भी आए हुए, और ये, और इधर जो है वृश्चिकासन, हनुमान आसन करो, हनुमान आसन करो जी, हनुमान आसन, भूनमन आसन, वृश्चिकासन, और पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, टिटिभासन, ऐसे हर दिन करना है। और हमने यहाँ तो हाइब्रिड हॉस्पिटल भी खोल दिया है, पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी यहाँ पर है। इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, उनको भी यहाँ पर हम आश्रय देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, लंग फेलियर, सबको ठीक करते हैं, और 99% आयुर्वेद से ठीक करते हैं। इमरजेंसी के तौर पर ही एलोपैथी को अपनाते हैं। एक तो ये अभ्यास, फिर 100 बार तो भुजंग आसन का रोज का कार्यक्रम हो ही गया हमारा। ये जी देखिए, हर कोई ये जानता है कम से कम जोगिंग के 2 अभ्यास, एक ये कि जीवन मिला है ईश्वर की तरफ जी से, मेरे तो उम्र के अलग अलग पड़ाव उसके जिंदगी में आएंगे। मतलब ये कि बूढ़ा तो होना है, लेकिन लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते स्वामी जी। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह से अपने बालों की सफेदी से परेशान नहीं होते। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि बाल तो सफेद होंगे, उम्र भी बढ़ेगी, लेकिन बस आखिरी वक्त तक अपने पैरों पे खड़े रहें और दुनिया के लोगों के काम आते रहें और इसी तरीके से दुनिया से जाएं। ये वाली कामना ज्यादा बेहतर लगती है मुझको।